एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। मैं तभी बताना भूल गया, इसके लिए मैं नहीं ये कर पाया, इसके लिए अलग से वीडियो इसके लिए शूट कर रहा हूँ। कि अगर आपका खुद का फार्मेसी, यानी कि अगर आपने खुद के नाम पे लाइसेंस लिया है फार्मेसी का, ठीक है, तो आप वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट खुद को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एज अ DHA फार्मासिस्ट काम करना है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है दूसरे किसी और के फार्मेसी का लेना होगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं दुबई आने के लिए, तो आप खुद के फार्मेसी एज अ ओनर, ठीक है, आपके अगर डैड ओनर है, आपकी माँ ओनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वाइफ ओनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप खुद ओनर हैं तो आप अपने आप को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हेलो भाइयों और भाइयों, बहनों बोलने में शर्म नहीं आ रहा है, बट बहनों इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं कभी कभी फील कर जाते हैं कि यार मुझे बहन बोल रहा है, ठीक है, मैं बहन टाइप की नहीं हूँ, तो इसके लिए दोस्तों कहना ही मेरे ख्याल से बेहतर है। तो सॉरी ब्लर करने के लिए। सो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल, और हम लोग शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये व्लॉग एक्चुअली आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न था कि सर आपने जो भी लेक्चर्स लिए उसको प्राइम ट्रैक में क्यों लिए, आपने उसको प्रोफेशनल तरीके से क्यों नहीं लिए। देखिए वो मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे, जब मुझे मौका, मैं सुबह में जाता था, CV ड्रॉप करता था और CV ड्रॉप करके आता था और फिर मैं ये आप लोगों के लिए लेक्चर बनाता था। तो मैं आके फ्री होके आराम से फिर आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना स्टार्ट किया हूँ उसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब हम लोग लेक्चर ऑनलाइन लेना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इस चीज़ को सुधार लेंगे, बट फिलहाल में आप लोगों को उसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो मैं अपनी बात तो बगल में रखता हूँ और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बहुत से लोगों ने हर तरह के, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग DHA के बारे में बताते हैं, सब ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बताया है, अपने तरफ से, अपने अपनी तरह से एक्सप्लेन किया है। और बहुत से लोगों को मुझे भी रिक्वेस्ट आई कि भाई सर आप अपने तरफ से बता दीजिए। तो ऐसा है कि इसमें कुछ नया तो नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर सही ढंग से नहीं बना होगा तो DHA के साइड पे एक तरह का रिजेक्शन आ जाता है। भले आपका डेटा फ्लो भी अगर क्लियर हो जाए तो DHA के साइड में अगर रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो रिजेक्शंस ना आए इसके लिए मैं आपको एक छोटे छोटे टिप्स दे दूंगा ताकि आपकी किसी भी तरह के रिजेक्शंस, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपको DHA की तरफ से या फिर आपको डेटा फ्लो की तरफ से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ या ये जो मैंने लिखा है इधर पे, ये हूबहू सेम टू सेम ये मेरा ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो मैंने यहाँ पे छापा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो लिखे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपका स्टोर का नाम आएगा सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे, ये सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी बात किया जाए तो समझो आपका ये पेज है, ठीक है, तो ये सेंटर में आना चाहिए आपका स्टोर नेम, फिर ये स्टोर एड्रेस, ये ऐसा नीचे आएगा इसके। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका आएगा स्टोर का फोन नंबर, यह आएगा आपका स्टोर का फोन नंबर, और ये आएगा यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन एक तरह से कि डिवाइड करते हुए। ओके, तो ये आ गया स्टोर का फोन नंबर। क्यों इसके लिए जरूरी है? स्टोर का नाम जरूरी है क्योंकि वो बंदा अगर फोन करता है तो क्या नाम लेगा, पहला। दूसरा, कहाँ पे पहुंचेगा, अगर उसको जाना है या फिर उसको बाय पोस्ट भेजना है तो एड्रेस होना जरूरी है। और थर्ड, अगर उसको कॉल करना है तो कौन से नंबर पे कॉल करे। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, ये साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि अगर बंदा विजिट करेगा तो कैसे पहुंचे, अगर फोन करेगा तो कैसे रीच करे, और अगर उसको बाय पोस्ट कुछ भेजना है तो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचना चाहिए हो। क्योंकि अगर ये तीन तरह से उन लोग मतलब डेटा फ्लो वाले लोग फॉलो करते हैं आपको कि ये बंदा सही है कि नहीं, वहां पे मतलब पूछने के लिए। ओके, उसके बाद में ये सेंटर में आना चाहिए, टू हुम सो इट्स एवर में कंसर्न, ये सेंटर ऑफ द बोर्ड पे आना चाहिए। ठीक है, तो टू हुम सो एवर इट मे कंसर्न। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर या फिर मिसेस, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपका नाम जो भी है, जैसे मेरा नाम शेख इम्तियाज है तो शेख इम्तियाज अहमद मोइनुद्दीन हैज वर्कड विद अस फ्रॉम मतलब जिस डेट से आपने काम किया है वो डेट से लेके, ठीक है, और जिस डेट तक आपने काम किया है टिल XYZ डेट, जो भी डेट, मतलब 2 साल का कम से कम इसमें होना चाहिए। उससे ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके ओके, इन स्टोर, मतलब जो स्टोर नेम आपने यहाँ पे डाला है वही स्टोर का नाम यहाँ पर आएगा उठ के वापस से, एज अ फार्मासिस्ट। ये रेड में इसके लिए लिखा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिखना भूल जाते हैं कि भाई इसने मेरे पास काम किया, बट कौन से पोजीशन पे, ये लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए एकदम रेड मार्क में लिखा हुआ है,
ये आपको ध्यान देना है कि वो ऐसा लिख रहे हैं कि एज अ फार्मासिस्ट, एज अ सीनियर फार्मासिस्ट या एज अ जो भी हो, बट फार्मासिस्ट लिखना बहुत जरूरी कि एज अ फार्मासिस्ट इन्होंने हमारे पास काम किया है। एक बात, हाल में मुझे ये पता चला है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अभी डीएचए वाले जो है ना सिर्फ हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मान रहे, बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं मान रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में टोटल अगर देखा जाए तो कितने हॉस्पिटल्स है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम लोग 1000 हॉस्पिटल है, चलो 10,000 हॉस्पिटल पकड़ते हैं, ठीक है। 10,000 हॉस्पिटल से पूरे इंडिया में अगर बात करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, रफ फिगर है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, बट अगर मैं बोलता हूँ कि 10,000 हमारे पास ये है, और समझो पास होने वाले बच्चे 1 लाख है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, 1 लाख बच्चे पास हुए, 10,000 हॉस्पिटल्स है, तो आप ये बताइए कि 2 साल तक का अगर 1 लाख फार्मासिस्ट पास हुए हैं तो 10,000 हॉस्पिटल है, तो समझ लीजिए ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10% का ये है, मतलब 1:10, मतलब एक हॉस्पिटल में 10 बच्चों को वहां पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, एक हॉस्पिटल मैक्सिमम 2 फार्मासिस्ट 3 होते या 4 होते, ठीक है। अगर बहुत रनिंग फार्मेसी, बहुत रनिंग हॉस्पिटल है तो 6 भी हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं होते, बहुत रनिंग होते हैं तो, नहीं तो मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 रखते हैं और मैक्सिमम 6-7 पकड़ के चलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हाँ, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो आपका हॉस्पिटल आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है कि भाई ये हॉस्पिटल का जो फार्मासिस्ट है ये इन पेशेंट फार्मेसी है, ठीक है, आईपी फार्मेसी है या ये ओपी फार्मेसी है, ठीक है। अगर आपका हॉस्पिटल, आपका फार्मेसी समझ लीजिए हॉस्पिटल के बाहर है, ठीक है, तो अगर आपके जो स्टोर नेम है, समझ लीजिए अगर आपका यहाँ पे लिखा है कि रूबी हॉल क्लिनिक, ठीक है, रूबी हॉल क्लिनिक, यानी कि अगर वो हॉस्पिटल से अगर अटैच्ड है तो उसमें ये लिखना है कि भाई यहाँ पे ये आना चाहिए कि हैज वर्कड एज अ फार्मासिस्ट इन एन आउट पेशेंट फार्मेसी, ठीक है, या फिर इन पेशेंट फार्मेसी, समझ में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये भी अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल के अगर बाहर है तो आउट पेशेंट फार्मेसी, ठीक है, अगर इनसाइड है तो इन पेशेंट फार्मेसी। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस वजह से भी लोगों का रिजेक्शन बहुत आता है, तो इस चीज का ध्यान देना है। उसके बाद में ड्यूरिंग हिज अबाउट टेन्योर वी फाउंड हिम टू बी रेगुलर, ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट इन हिज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए आपकी मर्जी, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखवाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे कवर हो चुका है, ओके। उसके नीचे अगर वो आपकी तारीफ में अगर कुछ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। वी विश हिम ऑल द सक्सेस इन द फ्यूचर। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है, योर सिंसियरली, नेम ऑफ द फार्मेसी, यहाँ पे नाम ऑफ द फार्मेसी आ जाएगा फिर से, स्टैम्प एंड सिग्नेचर, या फिर यहाँ पे और भी लिखा होता है कि ऑथराइज्ड साइन, ठीक है, ऑथराइज्ड लिखा होता है, ऑथराइज्ड साइन एंड स्टैम्प, ठीक है। तो कहीं कहीं पे साइन एंड स्टैंप लिखा होता है और या फिर कहीं कहीं पे ऑथराइज्ड साइन एंड स्टैंप रहता है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे आपके मेडिकल का थप्पा आएगा, अगर मिलता है वहां से कोई डीएल का भी, तो एक डीएल का थप्पा का भी एक स्टैंप बनवा जाए, कोई भी एक, 3 लाइसेंस होते हैं बराबर वहां पे, तो आप कोई भी एक डीएल का एक स्टैंप ले लीजिएगा। सेकेंड जो सबसे ऊपर आएगा वो आएगा आपके फार्मेसी का स्टैंप, जो उसके एड्रेस के साथ होता है पहला। दूसरा आएगा कि उसका डीएल वाला ये मिल जाए, और थर्ड आना चाहिए आपका ऑथराइज्ड, एक ऑथराइज साइन का भी आता है करके, ठीक है, तो एक वो स्टैंप, ठीक है। तो जहां पे ऑथराइज वाला स्टैंप होता है वहां पे उनका साइन ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है उनके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाला स्टैंप, मगर आप कम से कम उनके स्टैंप जो है, जो मेन स्टैंप है एड्रेस वाला स्टैंप, और जो सेकंड है यानी कि डीएल वाला स्टैंप, ये दोनों ले लें। और जो साइन जो करना होगा उनको, वो उनको बोलिएगा कि जो आपने जो एड्रेस वाला जो ये किए हैं स्टैंप दिए, वहां पे आप अपना साइन दे दें, ठीक है। जो भी ओनर है वहां के, जो भी ओनर रहेंगे या फिर जो भी मैनेजर रहेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर हमको स्टैंप चाहिए, साइन चाहिए, स्टैंप के ऊपर हमें साइन चाहिए, ठीक है। कोई भी नाटक नहीं करता है, या फिर आप एचआर में दे रहे हो, कोई भी है, तो कोई नाटक नहीं करेगा आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए। बट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो दिखता है वो सेम इस तरह से दिखता है। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपका किसी भी तरह से रिजेक्शन आना चाहिए या आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि पता नहीं उन लोग किस तरह से बना के लेते हैं, किस तरह से बना के देते हैं, और हम लोग क्या ना पढ़ते भी नहीं उसे। भाई हम लोग ये देख रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया, और अगर जब हम लोग नए रहे तो हम लोग को पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। भले हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, बट फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि जो हमने जो प्रोवाइड किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो काम रहता है, ये एक्चुअली काम होता है जो आपका डेटा फ्लो प्रोसेस करवा रहा है, ये काम उसका है कि वो सही ढंग से उसको चेक करे, ठीक है। ये नहीं कि आपने उनको दिया और वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, नहीं, ये उनका काम है कि वो सही ढंग से आपका चेक करे, और चेक करने के बाद में अगर उसमें कुछ भी गलती है, समझ लो उसमें फार्मासिस्ट नहीं लिखा है, तो उनका काम है को बताए आपको कि भाई इसमें एज अ फार्मासिस्ट लिखवा के लाइए, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो आप खुद भी ध्यान दीजिए। अब तो आप लोगों ने देख लिया है ये कि क्या होना चाहिए, तो
आप ये ऐड खुद से करवा सकते हैं, अगर वो आपको बता दे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का छोटा सा वीडियो सिर्फ इसी के बारे में था कि आपका सर्टिफिकेट किस तरह से दिखना चाहिए। अगर आपको और भी किसी तरह का डाउट है कि आप मेरे को किसी और चीज़ पे आपको वीडियो बना के भेजना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, बस आपका रिकमेंडेशन आना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं विदा और हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।